बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट था। दूसरे नंबर के ऊपर चूंकि बराह रास्त हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ था कि आप ये काम करें, आप हुकूमत से रब्ता करें, पैसे लें, आप हुकूमत से रब्ता करें, सिक्योरिटी लें, आप निगरान हुकूमत, इस किस्म की सारी चीजें जाहिर है ये इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन उसके बाद हमने सुना कल से लेके अब तक, जो मैंने आपको आज सुबह भी सुनाया था, इरफान कादिर ने कहा मुझे इलेक्शन करवा के दिखाएं 14 मई को, और नून लीग के लोगों ने खुल के कहा, ये मजाक उड़ाया और कहा कि आप इलेक्शन जरा करवा के दिखाएं। उसके बाद मैंने आपको खबर दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज का जो इजलास है वो इजलास हो गया है, लेकिन वो इजलास नहीं हुआ। आप यूं समझिए कि मुस्लिम लीग नून, पीडीएम और जो उनके इत्तेहादी नजर आने वाले, ना नजर आने वाले, जो भी हैं, सबका कबाड़ा हो गया है। क्योंकि कल हमें कहा गया था, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील इरफान कादिर ने कहा था कि अगर मेरे से पूछा गया तो मैं इलेक्शन कमीशन को यह कहूंगा कि फैसला काबिल अमल ही नहीं है। और कुछ ऐसी ही कल से कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर हुकूमत कह रही थी कि यह फैसला काबिल अमल नहीं है। लेकिन ये जो तौहीन अदालत है, इसमें कोई भी अपनी गर्दन फंसाना नहीं चाहेगा। जाहिर है आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी काबीना इजलास के अंदर शरीक नहीं हुए। वो समझदार हैं, क्योंकि बहाना तो ये था ना कि भुट्टो साहब की कल बरसी थी और वहां पे उस तकरीब में शिरकत है। उन्हें पता है कि तौहीन अदालत लगती है और उस हवाले से आप पकड़े जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज के इजलास का फैसला इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। मैं आपको उसका लुब्बे लुबाब ये बताता हूं कि पीडीएम कहीं की नहीं रही। कल से आपने जितनी तकरीरें सुनी हैं, कल से आपने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी हैं, कल से आपने जितने ट्वीट्स पढ़े हैं, वो सब फजूल साबित हुए हैं, सब नाकारा साबित हुए हैं। और इवन आप बाकी को तो छोड़े ना, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने भी पीडीएम और हुकूमत का बयानिया खरीदने से इनकार कर दिया है। वो भी कह रहे हैं कि हुकूमत और वुज़रा ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं इनका कानून और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप कहेंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एलामिया जारी किया है और इसके ऊपर लिखा गया है, जो आपको अपनी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, कि इस्लामाबाद 5 अप्रैल 2023। अच्छा, उसमें लिखा गया पर्सन टू द ऑर्डर पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डेटेड 4 अप्रैल 2023 in constitution petition number 5 of 23, the Mohammed Subtain Khan and other versus Election Commission of Pakistan through Chief Election Commissioner and others. The Election Commission of Pakistan hereby its notification of even number dated 22nd March 23 and in partial notification to this Commission notification of even number dated 8th March 2023 hereby revises following stages of the election program for the conduct of the general elections। कहने का मतलब ये है, उन्होंने अपने उस नोटिफिकेशन का जो उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे, उसको उन्होंने एक लिहाज से वापस लिया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्होंने जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जारी कर दिया। इलेक्शन शेड्यूल क्या है कि जनाब आप अपील जो हैं वो 10 तारीख को दायर कर सकते हैं और जो अपील के ऊपर फैसला होगा ट्राइब्यूनल की तरफ से वो 17 तारीख तक होगा और रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है वो 18 तारीख को होगी और विड्रॉल जो है वो 19 तारीख को हो सकेगा और अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल ऑफ टू कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो है वो 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक, और पोलिंग डे वही 4 मई मुकर्रर किया गया है और इसके साथ बाकी जो चीजें हैं वो होंगी। जिसका मतलब यह है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज फैसला किया है वो कह रहे हैं कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मिनो अन अमल किया जाएगा। और इस सिलसिले में वो मजीद क्या कह रहे हैं, वो मजीद ये कह रहे हैं कि सिर्फ यहां तक नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वजारत खजाना से रब्ता किया जाएगा कि जनाब आप हमें पैसे दें और उसके बाद जो निगरान हुकूमतें हैं उनसे रब्ता किया जाएगा कि आपने जो तैयारियां करनी है, जो चीजें आपकी हैं वो करें। तो इसका मतलब यह है कि अब यह चीज किसी तरीके से रुकने वाली नहीं है और इवन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो काफी दिनों से नहीं आ रहे थे वो आज आए और उसमें अब ये सूरत हाल आपके सामने डेवलप होती हुई दिखाई दे। दूसरा, जो मरियम नवाज के साथ प्रैंक हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जरा एक तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है
और ये उनका वकला का एक कन्वेंशन है। जाहिर है वहां पे तिल धरने की जगह नहीं है। हमने लाहौर हाई कोर्ट में देखा वहां पे, और इमरान खान आए जब यहां पे लाहौर के अंदर ऐवान इकबाल के अंदर, आप जरा वो इमरान खान तकरीर नहीं कर पाए, मीडिया इमरान खान को नहीं ढूंढ पा रहा था, यानी वकला तो दूर की बात है, इतने लोग थे। लेकिन दूसरी तरफ अंदाजा इस बात से कीजिए कि मुस्लिम लीग नून का भी एक वकला कन्वेंशन है। आपको स्टेज की तस्वीरें नजर आ रही हैं, आपको स्टेज के करीब से तस्वीरें, वो वकला कहां पे हैं हमें वो नजर नहीं आ रहे। और मरियम नवाज ने वहां पे क्या कुछ कहा है, बस क्या कहना। मरियम नवाज कह रही है जी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जो करवाना है कर लो। हालांकि उनका इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं, और वो फरमाती हैं अकलियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, मानना या ना मानना क्या होता है। फिर वो मरियम नवाज साहिबा ने यह भी फरमाया कि जनाब अली इमरान खान के पीछे से 3-4 जजेस हटा दो तो धड़ाम से गिर जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है, आप जजेस को छोड़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में फैसला हो जाएगा कि कौन इमरान खान के साथ और कौन इमरान खान के साथ नहीं है, इमरान खान मकबूल है कि मकबूल नहीं है। अब वो कहते हैं जी लाडले को सजा ना हो। इमरान खान और सहूलतकारों ने टाइम लाइन बनाई है कि नए चीफ जस्टिस से पहले जो सहूलतकारी है वो करनी है कर लो। सवाल ये पैदा होता है ये इस चीफ जस्टिस या टाइम लाइन की नहीं है, नए चीफ जस्टिस में क्या होना है जो इनको इतनी फिक्र है कि उस चीफ जस्टिस तक चीजें जाएं। सवाल तो ये होता है। अब चूंकि चीफ जस्टिस की बात हुई है काजी फाइज ईसा साहब की, तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आज राना सनाउल्लाह ने कहा जी मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क की तबाही। क्या मुतनाज़ा बाइस बनेगा? ये किस दुनिया में लोग रहते हैं? क्या मुतनाज़ा इलेक्शन है? एक कॉन्स्टिट्यूशन का है। दूसरे नंबर के ऊपर असेंबली तहलील कर देना, कौमी असेंबली सिंध बलोचिस्तान करें, इलेक्शन में चले जाएं, आप मुतनाज़ा नहीं चाहते। फिर वो फरमाते हैं कि जनाब एक शख्स की जिद है, और ये फरमाते हैं जनाब कि हम कोई इलेक्शन से घबराते नहीं है, और कहते हैं जी जजेस में अगर जजेस की अक्सरियत फैसला माने। भाई जजेस की अक्सरियत है, सुप्रीम कोर्ट में कोई इलेक्शन हो रहा है, बेंच ने फैसला करना होता है। किसी एक मामले पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आइंदा इलेक्शन करवाया करेंगे हम हर पिटीशन के ऊपर, तो ये मसला नहीं है, बेंच ने फैसला करना और बेंच का फैसला आ गया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन हुआ तो तबाही होगी, हम इस तबाही की राह में रुकावट है। पहले तो दुनिया जहान में होता यह है कि क्या कहते हैं कि इलेक्शन से तबाही रुकती है, ये वाहिद मामला है जहां पे इलेक्शन से तबाही आ रही है। और मुस्लिम लीग नून मान रही है कि हम इलेक्शन में रुकावट है, फिर कहता है जी हमें इलेक्शन से मसला नहीं है, हम इलेक्शन से भागते नहीं है, और ये और वो। अब वो कहते हैं जी मरियम नवाज भी जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, कौम को कहा जा रहा है वो फैसला माने। भाई सवाल ये पैदा होता है कि अक्सरियत का सुप्रीम कोर्ट में कोई इलेक्शन है जो आप उसकी तरफ जाएंगे। अब जरा आ जाते हैं वहां पे जो सारा कुछ हुआ उस चीज को लेके, तो वो तो आपके सामने है। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने चूंकि जस्टिस तारिक मसूद साहब के साथ मिलकर एक खत लिखा था, जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं चीफ जस्टिस समेत, कि जनाब वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी हो। अब होना तो देखें, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी के नहीं, ये रेफरेंसेस फिर सबके आएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरावाला है उनके सदर की तरफ से कलामिया जारी हुआ है, और उन्होंने कहा कि मुतफिका तौर पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि हालिया हालात को मद्देनजर रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आइनी दायराकार और सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात में वफाकी हुकूमत की मंशा और मर्जी के मुताबिक मुदाखलत करके अपने कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। अलावा जी इलेक्शन को अपनी आइनी मुदत में होने से रोकने के लिए जिस तरह का किरदार इन मौजूद जजेस ने अदा किया है वो इनके हल्फ से रूह गर्दानी के मुतरादिफ है। लिहाजा हम मुतफिका तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं, इन साहिबान को सुप्रीम कोर्ट जजेस काम करने से फौरी रोका जाए। अब वो खुद उसमें काबू आ गए हैं और वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और वकला ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब इनको काम से फौरी तौर पर रोका जाए। दूसरे नंबर के ऊपर खबर आई जी बलूचिस्तान बार खैबर पख्तूनख्वा बार एसोसिएशन जो है जी उनकी तरफ से कि वो कहते हैं जी KPK वाले कि हमने भी रेफरेंस दायर किया। दूसरी तरफ वो जो एक टाउट वकील है जिस ये जो रेफरेंसेज में और इन चीज़ों में होता है उसके खिलाफ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो बेटे हैं उन्होंने दायर कर दी है, और वो ये कहते हैं जनाब ये इनकी वजह से हमारी फैमिली और उनको नुकसान हुआ है, तो इसलिए इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई तो खैर होगी, कार्रवाई अब अवामी अदालत में आज 9 बजे यानी इशा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक के अंदर एक कॉल दे रखी है वहाँ पे कि वो एक मुजाहरा या यौम तशक्कुर मनाएंगे। तो आज अंदाज़ा हो जाएगा, कल जो लाखों लोग मुस्लिम लीग ने निकाले सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ वो तो हमें नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हक में आज कितने लोग निकलेंगे वो आपको वहाँ से ज़रूर दिखाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।